जय श्री कृष्ण। आप सभी का हृदय से स्वागत है गीता ज्ञान ऑफिशियल परिवार में। ये केवल एक YouTube चैनल नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां हम सब मिलकर गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं, अगर आप मन की उलझनों का समाधान ढूंढ रहे हैं, अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। यहाँ हर वीडियो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला संदेश है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर कुछ टूट रहा होता है। आप हंसते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम पर जाते हैं, लेकिन रात को जब कमरा बंद होता है, लाइट बंद होती है, मोबाइल साइलेंट होता है, तो एक आवाज आती है, क्या मैं पीछे रह गया हूं? भाइयों और बहनों, आज का ये प्रवचन केवल श्लोक की व्याख्या नहीं है, ये आपके मन के युद्ध का आईना है। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के 2 श्लोकों पर मनन करेंगे, लेकिन उन्हें केवल शब्दों की तरह नहीं, जीवन की सच्चाई की तरह समझेंगे। अगर आप इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि गीता का हर नया संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे फेसबुक पेज गीता ज्ञान ऑफिशियल को भी फॉलो कीजिए, जहां आपको रोजाना छोटे छोटे प्रेरणादायक विचार और आध्यात्मिक संदेश मिलते रहेंगे। आपका एक छोटा सा सहयोग इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आइए हम सब मिलकर गीता के प्रकाश को हर घर तक पहुंचाएं। श्लोक 3। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, आचार्य देखिए पांडवों की विशाल सेना जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य ने सजाया है। ध्यान दीजिए, उसके पास भी विशाल सेना थी, उसके पास भी महारथी थे, उसके पास भी शक्ति थी, लेकिन वो क्या देख रहा है? सामने वाले की ताकत। यही डर की पहली पहचान है। जब मन असुरक्षित होता है तो वो अपनी शक्ति नहीं देखता, वो केवल सामने वाले की शक्ति देखता है। आज आपका कुरुक्षेत्र कहां है? ऑफिस, जहां कोई जूनियर आपसे आगे निकल गया? परिवार, जहां किसी और की ज्यादा प्रशंसा होती है? सोशल मीडिया, जहां हर कोई खुश दिखता है और आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं? सच बताइए, क्या कभी आपने भी दूसरों की सफलता देखकर अपने आप को कमतर महसूस किया है? यही दुर्योधन का मन है। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब दुर्योधन नाम गिनाता है, भीम, अर्जुन, विराट, द्रुपद, एक एक करके। जब हम डरते हैं तो हम सामने वाले की ताकतों की सूची बनाते हैं। उसके पास पैसा है, उसके पास सपोर्ट है, उसकी किस्मत अच्छी है, उसे मौका मिल गया। लेकिन क्या आपने कभी बैठकर अपनी ताकतों की सूची बनाई? नहीं। क्यों? क्योंकि तुलना मन को अंधा कर देती है। दुर्योधन के पास सब कुछ था, फिर भी वो असुरक्षित था। क्यों? क्योंकि असुरक्षा बाहर की कमी से नहीं, अंदर की तुलना से आती है। श्री कृष्ण आगे गीता में कहते हैं, जब मन भ्रम में फंसता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति अपने ही विनाश की ओर चलता है। कल्पना कीजिए, आप युद्ध भूमि में खड़े हैं, सामने आपके सपने हैं, सामने आपके लक्ष्य हैं, सामने आपकी चुनौतियां हैं, और मन कह रहा है तुम नहीं कर पाओगे। ये वही क्षण है जहां दुर्योधन पैदा होता है, लेकिन उसी क्षण अर्जुन भी पैदा हो सकता है। अंतर क्या है? दुर्योधन तुलना करता है, अर्जुन मार्गदर्शन खोजता है। दुर्योधन डर में बोलता है, अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखता है। मित्रों, अगर आपका मार्ग सही है, अगर आपका इरादा साफ है, अगर आपका हृदय निर्मल है, तो डरने की जरूरत नहीं। हो सकता है आज आप अकेले हो सकता है लोग आपकी कद्र ना करें, लेकिन याद रखिए, जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां अंत में विजय है। आज यहीं बैठकर एक निर्णय लीजिए, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं जलन नहीं पालूंगा, मैं अपनी गति से चलूंगा। दूसरों की सफलता मुझे प्रेरित करेगी, कमजोर नहीं बनाएगी।
मैं अपनी ताकत पहचानूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। आज तय कीजिए, आप अपने मित्र बनेंगे या शत्रु। जब भी जीवन में किसी की ताकत देखकर आपका मन डगमगाए, तो इन श्लोकों को याद कीजिए। डर को पहचानिए, लेकिन उसे अपने ऊपर राज मत करने दीजिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप अपनी तैयारी के समय में हैं। और याद रखिए, जो सत्य के साथ चलता है, जो धर्म के साथ खड़ा होता है, जो श्री कृष्ण पर विश्वास रखता है, वो कभी हारता नहीं। अगर आज का ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि गीता आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकती है, तो इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनिए। गीता ज्ञान ऑफिशियल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस संदेश को शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का अंदर का युद्ध जीत जाए। जय श्री कृष्ण।